नमस्कार सर। कैसे नमस्कार। हैं? बढ़िया। पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी। मेरा नाम प्रणव कुमार और न्यूटन ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड ये एक इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल का प्रिपरेशन करवाती है। उसमें मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। पिछले 20 साल से मैं यही हूँ। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है उसके बारे में बताइए, और लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि नहीं, ये भी। आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्था है जो श्री श्री रविशंकर जी द्वारा 1980 में शुरू किया गया था और मैं इस संस्था से पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ। इस संस्था का मेन उद्देश्य है कि योग, ध्यान, प्राणायाम ये क्या होता है और लोगों को ये क्यों करना चाहिए, इसके बारे में समझाना, जागृत करना और इससे क्या क्या फायदा है। मैं यहाँ पर टोटल 4 कोर्स अभी तक किया हूँ। टोटल हमको लगता है कि कोर्स तो बहुत ज़्यादा है, सबके बारे में मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन जो 4 कोर्स मैंने किया है पिछले 2 साल में, उसमें सबसे पहला था हैप्पीनेस कोर्स। हैप्पीनेस कोर्स में हम जो फील किए, जो हम सीखे, उसका मेन जो सोल था हैप्पीनेस कोर्स का, वो था सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया कैसे करते हैं, उसका क्या फायदा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें सुदर्शन क्रिया था। दूसरा जो कोर्स मैंने किया वो था एडवांस कोर्स। तो एडवांस कोर्स में हम ये सीखे कि ध्यान कैसे करते हैं, मतलब उसमें मौन का और ध्यान का, इसका महत्व था। तीसरा कोर्स था जो सहज समाधि, कि आप बहुत कुछ किए बिना आप बैठ करके समाधि लगा सकते हैं और मौन में जा सकते हैं या मेडिटेशन में जा सकते हैं। तो एक मंत्र दिया जाता है उसके थ्रू। और चौथा था डीएसएम कोर्स। डीएसएम कोर्स बिल्कुल एकदम ब्लू था, मतलब एनर्जेटिक आपको बना देगा। उसमें इस तरह से कोर्स डिजाइन किया गया है कि आप जो है, आपका एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और आप का जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाएगा बहुत तेजी से। तो ये वाला जो कोर्स था वो एनर्जी बूस्टअप के लिए था। डीएसएम कोर्स हमारे अंदर जो एनर्जी का सोर्स है वो बिल्कुल निचले स्तर पर जब होता है तो हम कम एनर्जेटिक होते हैं। जैसे जैसे वो ऊपरी स्तर पे जाता है तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। अब एक एक करके इस बात को अगर हम समझें तो जनरली लोग योग को केवल एक्सरसाइज समझते हैं कि भाई नौकासन कर लिए, वृक्षासन कर लिए और कई तरह का 10, 20 तरह, 25 तरह का आसन कर लिए तो योग हो गया। वास्तव में वो योग नहीं है, वो तो योग के पहले का क्रिया है। योग के दूसरा जो क्रिया होता है वो प्राणायाम होता है। जैसे बॉडी और मन के को जोड़ने वाला जो चीज है उसको श्वास कहते हैं। तो श्वास कैसे लिया जाए, श्वास लेने का क्या एक पैटर्न हो, उस पैटर्न को अगर हम फॉलो करेंगे तो 15-20 मिनट के बाद आपका मन जो है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो माइंड में है वो बढ़ जाता है। और उसके बाद होता है कि आपको ध्यान लग जाता है। ध्यान लगने का मतलब मन जो है बिल्कुल शांत हो गया, एकदम पानी की तरह। तो आप कुछ भी चीज जो सोच रहे हैं वो बहुत डीपली सोच सकते हैं और मन बिल्कुल शांत होते हुए उस काम को कर सकते हैं। तो हम लोग जो व्यायाम करते हैं वो बॉडी के स्तर पर करते हैं और जो योग करते हैं वो मन के स्तर पर करते हैं। और जैसे 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 7 लेवल है, टोटल 7 लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है, इस पे कि बॉडी सबसे पहला आता है और जैसे जैसे इनर लेवल पर हम जाते हैं वो सूक्ष्म होते जाता है। मन हो गया, माइंड हो गया, इंटेलेक्ट हो गया, ईगो हो गया, सबसे लास्ट में सबसे उसमें सोल आता है। तो सोल के लेवल तक जो इनर लेवल है उसके स्तर तक जाने के लिए ध्यान, योग, प्राणायाम ये तीनों जरूरी है। इसमें हैप्पीनेस कोर्स में कैसे ध्यान शुरू करें, भाई शुरू जो एकदम नया बंदा है उसको ध्यान लगेगा ही नहीं, वो आंख बंद करेगा आंख खुल जाएगा। तो उसके लिए एक प्रोसेस है जिसको सुदर्शन क्रिया करते हैं। उसको सीखने में 7 दिन का समय लगता है। बहुत बहुत पावरफुल वो क्रिया है, वो सबको सीखना चाहिए, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते हैं और उससे जब एक बार जुड़ेंगे तभी फिर आगे जो है उसको समझ पाएंगे। उसको कहना मुश्किल है जब तक आप करेंगे नहीं। उसके बाद दूसरा जो मेडिटेशन, जो एडवांस कोर्स हमने किया, उसमें मेडिटेशन का इंपॉर्टेंस है कि आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो एनर्जी जो है वो वेस्ट में नहीं जा रहा है। आपका मन बिल्कुल शांत है और जो पॉजिटिव वर्क है, जो एक डायरेक्शनल वर्क है, उसमें आपका मन और बुद्धि और दिमाग और शरीर
चलने लगे, तो उसके लिए मेडिटेशन जरूरी है, जिससे कि मन एकाग्र हो जाए, शांत चित्त हो जाए। और तीसरा जो DSN की है, उसमें एनर्जी लेवल बढ़ाने का तरीका है कि भाई सांस से तो एनर्जी लेवल बढ़ता ही है, ऑक्सीजन ऊपर जाता है तो एनर्जी लेवल तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसमें और भी कुछ ऐसा पॉइंट है जिससे कि एनर्जी लेवल बहुत तेजी से शूट करता है। तो अभी तक तो सब मिला जुला करके यही है कि सब लोगों को एक बार इसको जरूर करना चाहिए, एक बार एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही। अरे भाई जिंदगी तो चल ही रहा है, ऐसे भी चल रहा है वैसे भी चलेगा, लेकिन एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको ये अच्छा लगेगा, नहीं बहुत अच्छा लगेगा। और कोई सवाल मैडम? नहीं, बस इतना ही जानना था सर। थैंक यू। थैंक यू।